साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 11th का एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला है। साथ में इस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है, इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ये भी जो है ना हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो है प्यारे बच्चों 13 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग पेपर लेकर के आ चुके हैं और यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कंटिन्यू जरूर देखिए। आपको एग्जाम में टाइम टोटल 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। टोटल आपका एग्जाम जो होगा 100 मार्क्स का होगा। तो चलिए सबसे पहले ना प्यारे बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा तो आपको खंड अ में ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है प्यारे बच्चों, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्न को आपको बनाना है ना। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम लोग आपको ना बताएंगे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला गया है कि निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय है। तो बिल्कुल पहला का आप नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। पहला का ऑप्शन सी नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन 2 नंबर बोला गया कि समुच्चय ABCD के अतिरिक्त उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है। तो 2 का नोट कर लेंगे। करेक्ट आंसर सी होगा, ये 15 के बराबर में जो ना हो जाती है। अगली क्वेश्चन को देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। 3 नंबर प्रश्न बोला गया कि किसी समुच्चय यदि जो है ना A चूंकि V और C जो है ना अतिरिक्त उप समुच्चय हो, तब बताइए A माइनस V यूनियन B माइनस A बराबर किसका होगा। बिल्कुल नोट कर लेना। 3 का ऑप्शन आपका B जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 4 नंबर बोला गया है। प्रश्न बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि अतिरिक्त जो है ना अतिरिक्त समुच्चय X के अवयवों की संख्या n है, तो अब बताइए x पर बंधनों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान रखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 2 पर पावर n पर पावर होगा 2, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। अगली क्वेश्चन आपको आप देखिएगा 5 नंबर को। तो प्रश्न बोला गया कि बताइए फलन f(x) बराबर में दिया गया है 2 माइनस 3x, तो बताइए इसका परिसर क्या होगा। बिल्कुल नोट कर लेना। 5 का ऑप्शन सी होगा, ये बिल्कुल माइनस इन्फिनिटिव चूंकि 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपसे जो बोला जा रहा है ना, अब 6 नंबर बोला जा रहा है यदि A बराबर दिया गया है 1 2 3 और B बराबर में दिया गया है 3 8, तब बताइए ये दोनों का गुना करने पे क्या आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल नोट कर लीजिए। 6 का करेक्ट आंसर V होगा, आप नोट कर लेंगे, ये आपका V बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। प्रश्न बोला गया बताइए 10 में दिया गया है 10 22, उसके बाद है 1/2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल नोट कर लीजिए। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये आपका जो है ना प्लस में √2 माइनस में 1 होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न ना आपसे 8 नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए समीकरण दिया गया है tan थीटा बराबर कॉट जो ना कॉट अल्फा, बताइए इसका व्यापक हल क्या होगा। बिल्कुल आप 8 का नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका थीटा बराबर होगा n पाई प्लस में होगा π/2 और माइनस में जो ना आपका ये अल्फा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग ये नोट कर लेंगे। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला 9 नंबर निम्न में से कौन सही है ना। बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। 9 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आप 10 को देखिएगा। प्रश्न बोला गया यदि z का कोई अशून्य जो है ना और मिश्र संख्या है, तब बताइए एरिया z प्लस में एरिया में प्यारे बच्चों जो है ना एरिया में माइनस बराबर किसका। बिल्कुल नोट कर लीजिए। 10 का करेक्ट आंसर जो है ना आप नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ये आपका 0 के बराबर जो ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। 11 नंबर प्रश्न बोला गया कि बताइए यदि IM एरिया Z बराबर क्या होगा। बिल्कुल नोट कर लीजिए। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया गया है यदि 9p5 जो है ना 5 प्लस में 5 × 9p4, तब बताइए 10p4 बराबर क्या मान आएगा ना। बिल्कुल आप नोट करेंगे। 12 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका 10 के बराबर में करेक्ट होगा। आगे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, तो बताइए भुजाओं की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल आप नोट करेंगे। 13 का ऑप्शन डी होगा, 11 के बराबर में बिल्कुल ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 14 नंबर बोला गया है ये प्रश्न प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे।
तो बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप नोट कर लेंगे 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ना, बोला गया है इसका मान बताइए, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों 15 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका 2 के बराबर में आएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन 16 नंबर बोला गया कि बिंदु -2 चूंकि 2 माइनस चूंकि 3 है, उसके बाद है 5 6, तो बताइए इसको मिलाने वाला रेखाखंड का अक्ष वार्ता किसमें है। बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 1:2 में। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रश्न की सरल रेखा 3x माइनस में 2y बराबर माइनस में 8 बराबर में 0 और है 5x प्लस में 4y माइनस में 6 बराबर में 0, काटान बिंदु इसका क्या हो सकता है ना। बिल्कुल नोट करेंगे 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 चूंकि माइनस में 1 होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया आपसे 18 नंबर, बिंदु दिया गया है 1 चूंकि माइनस में 2 चूंकि माइनस में 5, एक्स वाई एक्स जेड माइनस एक्स जेड जो ना एक्स जेड तल पर खींचे गए लंब की लंबाई बताइए। बिल्कुल आप 18 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी -1 के बराबर होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है यदि 1/x तब बताइए ये किसका मान बराबर होगा। बिल्कुल नोट कर लेना 19 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ये बिल्कुल जो है ना माइनस में 1/x² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, बोला गया बताइए पी वी है तो इसके बराबर में आर का प्रति धनात्मक मान क्या होगा। बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल देखिएगा ये करेक्ट होगा 20 का ऑप्शन सी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे 21 नंबर को देखिए, प्रश्न बोला गया बताइए यदि ए बराबर दिया गया 1 2 3 तो उप समुच्चयों की कुल संख्या क्या होगी। तो 21 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा, ये आपका 7 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, एक समुच्चय m अवयव हो तो शक्ति का समुच्चय में अवयव क्या होगा। अब 22 का नोट करेंगे, ऑप्शन जो है ना बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, नोट कर लेना, ये आपका 2 पर पावर m अवयव होगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि v बराबर दिया गया 1 2 3 4 और v गुना v यानी कि इसी को गुना कर देना है तो इसका मान क्या होगा। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देख लीजिए क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है जो है ना 24 नंबर प्रश्न है, बताइए cos 2π/7 प्लस में cos 4π/7 प्लस में cos 6π/7 बताइए वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल नोट कर लीजिए 24 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, बोला गया इनमें कौन सही है। बिल्कुल नोट करिए 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल ये आपका जो है ना साइन 1 डिग्री इससे बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे बड़ा होगा साइन में 1। ठीक है, ऑप्शन होगा बी। अगली क्वेश्चन 26 है, बोला गया यदि n बराबर में e है बताइए तब n पर पावर 3 प्लस में 2n विभाज्य किसमें होगा। बिल्कुल आप नोट करिए, करेक्ट होगा 26 का ऑप्शन नंबर ये होगा, ये आपका जो ना 3 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन 27 नंबर बोला यदि बताइए प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा क्वेश्चन 27 नंबर बोला गया बताइएगा कि √i प्लस में √-i का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है ये 27 है ना, बिल्कुल ये √2 के बराबर में आएगा, ऑप्शन आप भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए देखिए 28 नंबर, यदि z बराबर 1 माइनस में i तब बताइए एरिया z का मुख्य मान क्या होगा। बिल्कुल नोट करिए 28 का ऑप्शन भी होगा माइनस में π/4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया बताइए असमीका दिया गया है इस प्रकार से तब इसका जो है ना समुच्चय का हल क्या होगा। बिल्कुल नोट करिए 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका माइनस में जो है ना 28 और चूंकि हो जाएगा प्लस में 2। चलिए अगली क्वेश्चन 30 है, असमीका दिया गया है इसका मान बताइए क्या होगा। बिल्कुल आप नोट करिए 30 का ना ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपका जो है ना n बड़ा होगा हमेशा 3 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर बोला गया कि बताइए इसका मान क्या होगा। बिल्कुल नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आप मान रखते चलिए, आंसर बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछेगा, आप नोट कर लीजिए, इसका सी होगा करेक्ट। ठीक है, देखिए 33 का भी जब आप मान निकालोगे स्वतंत्र का बिल्कुल इसका मान आएगा 33 का ऑप्शन डी, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, बोला गया कि बताइए अनुक्रम 5 7 9 11 10 10 का कौन सा पद 27वां पद होगा। बिल्कुल नोट करिए 34 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल ये आपका जो है ना 12वां पद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर बोला कि बताइएगा यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा ना। बिल्कुल आप नोट करिए 35 से प्यारे बच्चों 35 नंबर ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए 35 का ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ए। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 36 है, बोला गया इतना का बताइए बिंदु दिया गया है 2 3 6 3 और 7 6
और 4 5, तो बिल्कुल इसका शेष क्या होगा नोट करिएगा। 36 का ऑप्शन ए होगा बिल्कुल, ये आपका जो है ना समांतर चतुर्भुज का होगा। अगले क्वेश्चन को देखते चलिए। 27 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया बिंदु 13 -2 और 7 और तथा दिया गया है -1 6 -5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा। बिल्कुल आप 37 का नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल 6 2 5। नेक्स्ट 6 2 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया लिमिट में x बराबर में 0, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल नोट करिए। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, ये आपका 0 के बराबर होगा। अगली क्वेश्चन को देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन जो है ना प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या है। बिल्कुल आप 39 का नोट करिए। ऑप्शन सी होगा बिल्कुल यहाँ पर n² -1/12। चलिए आगे देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया कि यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि बताइए इसका क्या मान होगा। बिल्कुल आप 40 का नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बिल्कुल आपका जो है ना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला आपसे यहाँ पर 41 नंबर, समुच्चय ए और बी क्रमशः 3 6 सदस्य रखते हैं, बताइए ए यूनियन बी न्यूनतम अवयवों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल आप 41 का नोट करेंगे। ऑप्शन बी होगा, ये आप नोट कर लेंगे 6 के बराबर। अगली क्वेश्चन 42 नंबर है, यदि ए और बी दो जो है ना असंख्युक्त समुच्चय है, तो बताइए एन बराबर ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। बिल्कुल नोट करिएगा। 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। एन ए प्लस में एन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर है, यदि ए और बी जो है ना समुच्चय इस प्रकार है कि ए यूनियन बी बराबर में ए और ए इस प्रकार है, देख लीजिएगा। बिल्कुल 43 का ऑप्शन आपका बी होगा, ये भी आप नोट कर लेंगे बी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, ये आपका प्यारे बच्चों इसका हल वास्तविक में क्या होगा समुच्चय में ना, बिल्कुल नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान जो निकलेगा बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी 15 के बराबर। चलिए आगे आंसर बताने से पहले ना प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से आपको बताते थे, ताकि आप लोग वहां से डाउनलोड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको आंसर की डाउनलोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में ना गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये देखिएगा, इसे ओपन करना है, सर्च बार का आइकन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का भी नाम एक बार अच्छी तरीके से ना प्यारे बच्चों आपको देखना है। चैनल का नाम है मिट्ठून स्टडी सेंटर, है ना। चलिए मिट्ठून स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है। देखिएगा हमने कितना सर्च किया है। चैनल का नाम है मिट्ठून स्टडी सेंटर। आप भी एक बार चैनल का नाम देख लीजिए अच्छी तरीके से नीचे, ठीक है, वीडियो में दिख रहा होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो फर्स्ट में ही मिट्ठून स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, आप देख लीजिए। ये रहा प्यारे बच्चों, मैं आपको जूम करके भी जो है ना दिखा देता हूँ ना, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस जो है ना ओपन होगा। आपको करना है कि इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और क्लास 11th का सेशन देखना है ना। चलिए देखिए क्लास 11th का सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा मिलेगा फर्स्ट में क्लास 11th एनुअल फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024, ये फर्स्ट वाला जो है इसी पर आपको क्लिक करना है ना। चलिए फटाफट से क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर से आप लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी सब्जेक्ट का पेपर 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है इस प्रकार से। और देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सबको ज्वाइन जरूर कर लेना है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब चैनल को जल्दी से ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव का अलग से आएगा कोई वीडियो, और जो भी सब्जेक्ट आपका बच्चा हो उसका सबका आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ना आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के ज्वाइन आप जैसे क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पर फॉलो करने का सुनने का फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा साइंस वाला बच्चों के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इधर पेपर नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है, ठीक है। देख लीजिए सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, ठीक है। देख लीजिए इधर फिजिक्स है, इधर आपको केमिस्ट्री बायो मैथ, अभी हम मैथ का डाउनलोड करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा हिंदी का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, उर्दू का। अब कोई आर्ट्स वाले बच्चे होंगे वो लोग अपना यहाँ से आएंगे, अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करेंगे जो भी चाहिए, सारे सब्जेक्ट का है, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स वाले भी कोई बच्चे होंगे तो वो लोग अपना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं मैथ का डाउनलोड, ठीक है। और साइंस के सेशन में आएंगे। साइंस के सेशन में देखिए इधर है ना मैथ, मैथ के सामने क्या है डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक जैसे ही करिएगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है ना। नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए आपको मैथ के सारे ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न अभी बता रहा हूँ सारे प्रश्नों का आंसर की आपको 100 प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मैं डाल दूंगा, यहाँ से आकर के आपको बिल्कुल डाउनलोड कर लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे आएगा तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेपर डाला गया है, इस बीच में जो एरिया बचा हुआ है इसमें हम लोग आंसर की आपको डाल देंगे सब्जेक्टिव का, तो यहाँ से आकर के आपको डाउनलोड जो है ना कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों
मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा दिया हूँ, आराम से आपको जो है ना डाउनलोड भी कर लेना। आप चलिए फटाफट से आंसर बता देते हैं। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है देख लीजिए 46 नंबर का, यहाँ पर जो आंसर होगा आप नोट कर लेंगे। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल देखिए 46 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका 10 में 24 डिग्री होगा। अगले क्वेश्चन है 47, इसका भी नोट करेंगे। बताइए साइन थीटा का मान कितना होता है, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 47 का ऑप्शन ये होगा, ये 15/28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है ना, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। करेक्ट आंसर जो होगा बिल्कुल आप नोट करेंगे। जैसे कि रूट अंडर में 3 कॉट 20 डिग्री माइनस में 4 कॉस 20 डिग्री का मान बताइए, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे। 48 का ऑप्शन ये होगा, ये आपका 1 के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है। बोला गया बताइए यदि साइन ए जो है ना a/2 है, तो बताइए इनटू में साइन 5a/2 का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी दिया गया ना, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है, बिल्कुल नोट करिए। 49 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना सी होगा, नोट कर लेंगे। 11/32 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर है, बोला गया इसका मान क्या होगा, बिल्कुल आप नोट करेंगे। ऑप्शन होगा सी, ठीक है। चलिए तो टोटल मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया है ना। इसके आगे भी अगर देखना है तो डाउनलोड जहाँ से करना है मैंने बता दिया, वहाँ से करना है। वीडियो भी आएगा, उसमें हम लोग 51 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे। साथ में सब्जेक्टिव का अलग वीडियो आएगा, उसके लिए आप लोग जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस करिए। ऑल पे प्रेस करने से क्या होगा कि जैसे हम लोग वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। और हम लोग 2025 के लिए तैयारी भी करवाते हैं 12th का प्यार बच्चों, तो आप लोग ना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।